हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के विषय को लेकर आए हैं गुप्त काल में साहित्य। यानी गुप्त काल में जितने भी साहित्य की रचना की गई या ग्रंथ जो लिखे गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि गुप्त काल के आर्थिक जीवन यानी अर्थव्यवस्था पर चर्चा किए थे, लेकिन आज हम जो है गुप्तकालीन जो साहित्य की जो रचनाएं हुई, क्योंकि परीक्षाओं से संबंधित इससे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं। आइए हम लोग जो है गुप्तकालीन साहित्य के बारे में, क्योंकि गुप्तकाल में साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व जो है विकास हुई थी इस समय। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ देखते हैं इस समय संस्कृत भाषा का विकास को बहुत ही बल मिला इस समय। और गुप्त राजाओं के द्वारा उस समय देखते हैं कि राजभाषा के रूप में उदय हुआ था, यानी गुप्त राजभाषा राजश्री मिला था संस्कृत भाषा को। गुप्त शासक स्वयं संस्कृत भाषा और साहित्य का प्रेमी भी था यहाँ। साथ ही अपने दरबार में अपने योग्य कवियों और लेखकों और साहित्यकारों को भी बहुत ही राजश्रय प्रदान किया था। लोगों को जो है अपने दरबार में रखते थे। धार्मिक सहिष्णुता राजाओं के होने के कारण जो है गुप्त काल में धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकार के साहित्यों का भी जो है रचना की गई और या उदय हुआ। रोमिला थापर महोदय इसमें कहते हैं कि साहित्य के आधार पर इस युग को क्लासिकल आदर्श के विकास की संज्ञा दी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि गुप्तकालीन साहित्य की जो है विशेषताएं क्या होती है, यानी गुप्तकालीन साहित्य की जो विशेषताएं कौन कौन सी विशेषता जो है प्रमुख रूप से होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो गुप्त काल की जो ये प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले देखते हैं प्रेम प्रधान साहित्य। पहला प्रेम प्रधान साहित्य। प्रेम प्रधान साहित्य कहने का मतलब प्रेम पर आधारित जो है, यानी इस काल के जितने भी साहित्य की रचना की गई है वो प्रेम पर आधारित जो है अधिकांशतः है। तो प्रेम प्रधान साहित्य की पहली विशेषता इसमें देखने को मिलती है। इसी तरह सुखांत साहित्य, ये जितने भी जो ग्रंथ की जो रचना की गई है उस सभी में जो सुखांत की अनुभूति दिखाई गई है, और इसमें दोनों प्रकार के देखने को मिलता है, संयोग और वियोग। संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। श्रृंगार रस का इस साहित्य में लिखा गया है। सुखांत साहित्य लिखा गया है जिसमें संयोग यानी मिलन और वियोग मतलब दूरी यानी बिछुड़ना, ऐसे श्रृंगार रस का जो है इस ग्रंथों में देखने को मिलती है। हम देखते हैं तीसरा जो है समानता। हम ये समानता सामाजिक, यानी कहने के तात्पर्य कि समानता जो है सामाजिक विषयों पर आधारित है। सामाजिक विषयों पर आधारित यह साहित्य है। इसी तरह देखते हैं इसका एक और सबसे बड़ी विशेषता ये है, भाषा जो है संस्कृत है। क्या है? भाषा संस्कृत में जो है यह रचना की गई है। यही सबसे बड़ी विशेषता है गुप्तकालीन साहित्य के में। तो इस तरह से हम इस काल में साहित्य को मुख्य रूप से जो है 6 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम पहला देखते हैं नाटक देखते हैं। दूसरी जो देखते हैं वह काव्य के रूप में देखते हैं। और तीसरा जो देखते हैं वह है प्रशस्ति काव्य। और चौथा हम देखते हैं इसी के बाद जो है ये धार्मिक साहित्य। क्या है? धार्मिक साहित्य। और चौथा जो है एक और है, 1 2 3 4, पांचवा जो है हम देखते हैं दर्शन साहित्य। और छठा हम देखते हैं यानी विज्ञान जो है, अंतिम में जो देखेंगे विज्ञान एवं तकनीकी साहित्य। विज्ञान एवं तकनीकी साहित्य, यही हम देखेंगे सबसे पहले कि सबसे पहले जो नाटक, काव्य, प्रशस्ति
और धार्मिक साहित्य, दर्शन शास्त्र से संबंधित साहित्य और विज्ञान एवं जो है तकनीकी साहित्य। तो नाटक में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है पुस्तक जो है और किन रचनाकारों के द्वारा लिखी गई हैं। और काव्य में भी हम दो भागों में बांट के देखेंगे, एक देखेंगे महाकाव्य और एक देखेंगे खंड काव्य। इसमें भी ये कौन कौन, परीक्षा में तो कहानी नहीं बताई पूछी जाती, लेकिन सिर्फ उनके रचना और उनकी किताब का नाम और किस पर आधारित है, यही प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम मुख्य मुख्य बिंदु पर इसी पर हम चर्चा करेंगे। प्रशस्ति पत्र जो कहने का तात्पर्य है कि प्रशस्ति पत्र जो है जो राजाओं के दरबार में जो रहते थे उनके जो संरक्षक थे, जो प्रशस्ति पत्र लिखे गए उनके बारे में, इनके धार्मिक साहित्य यानी कौन कौन से पुस्तक जो है धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तक लिखे गए हैं, इस पर जो चर्चा करेंगे। दर्शन शास्त्र यानी दर्शन साहित्य पर जो कौन कौन से पुस्तकें जो लिखे गए किनके द्वारा, उस पर चर्चा करेंगे। और विज्ञान एवं तकनीकी साहित्य, इस जैसे आर्यभट्ट हो गया, वारामीर, ये सब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी यानी फिजिक्स के बारे में, ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें, ज्योतिषी के बारे में, ये सब विज्ञान तकनीकी साहित्य के अंतर्गत हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा जो है अगले वीडियो में बताने, लेकिन आज जो है इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नाटक और काव्य और प्रशस्ति काव्य, धार्मिक साहित्य और दर्शन साहित्य पर हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कालिदास का। कालिदास का जो देखते हैं सबसे पहला, यह नाटक जो है इनका बहुत ही जो 7 ग्रंथ है इनका, 7 ग्रंथ है इनका, जिनमें से 3 नाटक है, 2 महाकाव्य है और 2 खंड काव्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है इसकी जो है 3 जो है इसका नाटक जो है उसका है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। इसी तरह देखते हैं और भी इसका है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। और तीसरा जो है इसका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध नाटक ये हमारा है। और महाकाव्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसका महाकाव्य क्या कौन कौन से हैं, रघुवंशम, रघुवंशम है, और एक और इसका है सबसे महत्वपूर्ण कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम। और खंड काव्य, और खंड काव्य मेघदूतम, मेघदूतम और ऋतु सिंहार, ऋतु सिंहार, यही 4 है। महाकाव्य जो एक पुस्तक है, जैसे हमारा महाकाव्य रामायण महाभारत जैसे है महाकाव्य, उसी तरह जो है ये महाकाव्य रघुवंशम कुमार संभवम है। खंड काव्य जैसे महाभारत से के जितने भी या रामायण के जितने भी खंड किया गया है, जैसे किष्किंधा कांड हो या उत्तर कांड हो, तो उसी तरह जो है ये जो है मेघदूतम खंड में किया गया है, यानी खंड में किया गया है विभिन्न रूपों में। तो इसी को जो है हम खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य यानी किसी भी ग्रंथ को खंड यानी किसी भी अध्याय को लेकर जो है एक नया उस पर जो है लिखना, यानी उसी को जो है खंड काव्य कहते हैं। और महाकाव्य मतलब एक पुस्तक पूरी जो एक में समाहित हो और उसी में अध्याय में से में निकाल करके एक खंड काव्य उस पर जो लिखा गया हो उसे खंड काव्य कहते हैं। तो ये हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं अब जो है जो ये 3 नाटक है, पहले हम नाटक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है महाकाव्यों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि महाकाव्य भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो पहले कालिदास के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि ये 3 इसके नाटक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी कालिदास का जो प्रथम नाटक है वह है सबसे पहला प्रथम नाटक ये हमारा मालविका, प्रथम नाटक जो है ये हमारा मालविकाग्निमित्रम है। मालविकाग्निमित्रम यानी सोमवंशी राजा उस समय अग्निमित्र तथा उनकी एक सेविका थी मालविका थी, जो इनकी सेविका थी, दोनों का जो है प्रेम यानी प्रणय कहानी का वर्णन किया गया है। यानी मालविकाग्निमित्रम में, मालविकाग्निमित्रम, मालविका में यह है कि सुवंश के जो है राजा जो है अग्निमित्र और सेविका, उसकी सेविका मालविका है,
दोनों का जो है प्रणय का वर्णन है, प्रेम कथा का वर्णन है इसका, मालविका और अग्निमित्र का। उसी तरह जो है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, ये विक्रमोर्वशीयम भी जो देखते हैं दूसरा ये नाटक लिखता है। हालांकि जो है मालविका अग्निमित्रम जो है वह हमारा कितने नाटक, यदि हमारा जो नाटक है वह 5 अंकों में है। क्या है? 5 अंकों में। ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। विक्रमोर्वशीयम जो है वह भी जो है हमारा क्या है, 5 अंक में है, 5 अंक में है। ये जो नाटक जो दिया हुआ है 5 अंकों में। इसमें भी क्या है, इसमें पुरुरवा और उर्वशी के जो है प्रेम कथा का वर्णन है। पुरुरवा और उर्वशी, प्रेम का, इसका भी प्रेम कथा का वर्णन है। इसकी कहानी है यह है कि यह जो है, ये दोनों की जो प्रेम कहानी पर आधारित यह पुस्तक जो है, ये दूसरा नाटक जो है कालिदास ने लिखे थे। या जो देखते हैं यह आख्यान जो देखने को मिलता है ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में भी देखने को मिलता है। इसकी जो पुरुरवा और उर्वशी की जो प्रेम कथा का वर्णन है। पुरुरवा क्या है, एक उपकारी शासक है और वह किसी एक राक्षस से, यानी उर्वशी एक अप्सरा है जो एक राक्षस से उद्धार करता है। यह उपकारी शासक पुरुरवा जो था वो उद्धार करता है। ये मतलब ये जो एक शासक है तो वो क्या करता है, उद्धार करता है, राक्षस से बचाता है। उर्वशी उसकी अलौकिक रूप से जो है उससे मंत्र मुग्ध होकर कई शर्तों के साथ जो है, यानी उर्वशी जो है विवाह करने के लिए जो है ये स्वीकार कराती है। तो पुरुरवा और उसके वियोग में पागल होकर, इसी जो है पुरुरवा और ये पुरुरवा जो है उसके मतलब कि वियोग में जो है पागल बन करके यानी जंगलों में मारता फिरता है। और इसी पर जो है यानी पुरुरवा की प्रेम कहानी, उसकी भावनाओं को जो है बहुत ही मार्मिक चित्रण जो है किया गया है। उसी को लेकर जो है यह जो है कहते हैं कि जो है इसमें तीसरा जो है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है या जो है 7 अंक का भी इसमें भी दिया हुआ है, 7 अंकों का दिया हुआ है। इसमें जो है राजा दुष्यंत जो हस्तिनापुर के राजा है, राजा दुष्यंत और जो है ये पालिता कन्या जो है शकुंतला, यही शकुंतला के बारे में जो है दिखाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी प्रेम और विवाह की कथा है। इसमें क्या है? प्रेम, विरह और विवाह की कथा है, यानी तीनों जो है ये दिया गया है। प्रेम का और विरह यानी बिछुड़ना का और विवाह का, तीनों का जो है संयोग जो है इसमें दिया गया है। क्योंकि ये हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत का कान्व ऋषि की पालिता जो पालन पोषण करके जो उनकी पुत्री है, उसी में दिखाया गया मिलन का, वियोग का और पुनर्मिलन, तीनों की कहानी पर यह आदि आधारित है। यह महाभारत के जो है आदि पर्व से लिया गया। कहाँ से? महाभारत के महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, आदि पर्व से लिया गया है यह अभिज्ञान शकुंतलम। इसी तरह देखते हैं एक नाटक हम देखते हैं विशाखा दत्त का। विशाखा दत्त का जो है बहुत दूसरा, क्योंकि कालिदास का सबसे दूसरा नाटककार जो है विशाखा दत्त ही था, क्योंकि कालिदास के बाद गुप्त काल के बहुत ही प्रसिद्ध यही नाटककार थे। तो मुद्रा राक्षस इसका सबसे प्रमुख है। मुद्रा राक्षस ये भी देखते हैं कि एक ऐतिहासिक नाटक है और घटनाएं की जितनी भी वास्तविकता और सजीवता का जो साथ इसका चित्रण किया है विशाखा दत्त। इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। इसमें क्या है? चाणक्य की नीति का, यानी जितनी भी योजनाओं का जो है वर्णन है किया गया है। साथ में देखते ये एक प्रसिद्ध यानी एक ऐतिहासिक नाटक है और ये ऐतिहासिक नाटक के साथ साथ क्या है? वास्तविकता और सजीवता का वर्णन किया गया है। वास्तविकता और सजीवता का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार देखते हैं एक दूसरा इसका विशाखा दत्त का एक और मुद्रा राक्षस के बाद देखते हैं देवी चंद्रगुप्तम।
देवी चंद्र गुप्तम, दो प्रसिद्ध है। हालांकि देवी चंद्र गुप्तम अप्राप्त है, लेकिन जो है ये देवी चंद्र गुप्तम जो है ये भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, यानी इसमें क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि शक राजा और रामगुप्त के जो है विनाश, शकराज यानी शकराज और रामगुप्त की हत्या, रामगुप्त की हत्या और साथ साथ में ध्रुव देवी से विवाह, ध्रुव देवी से विवाह, यही सब वर्णन है। क्योंकि चंद्रगुप्त शकराज और रामगुप्त, यानी शकराज और रामगुप्त में दोनों में जब हुई थी तो रामगुप्त ने जो आत्मसमर्पण कर दिया शकराज के समक्ष, और शक राजा जो था उनकी पत्नी ध्रुव देवी को जो है अपने दरबार में अपने बाध्य कर दिया था, जिसके कारण से जो है वो अपने यहाँ लेकर चले गए थे शक राजा ध्रुव देवी को। इसी को लेकर जो खिन्न होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है उस अपने वेशधारी, एक महिला वेश धारण कर करके और वहां जा करके शकराज की हत्या की, अंत में अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी हत्या करके और ध्रुव देवी से जो है विवाह किया था। इसी पर आधारित देवी चंद्रगुप्तम आधारित जो है विशाखा दत्त जो है नाटक लिखे हैं। इसी तरह अगला हम देखते हैं भावभूति का, देखते हैं भावभूति। भावभूति भी जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार था, और ये भी सबसे पहले देखते हैं कि ये मालती माधव इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, मालती माधव, मालती माधव। तो मालती माधव जो है ये क्या है, 10 अंक में दिया गया है, क्या है 10 अंक में जो है या जो है लिखा गया है 10 अंकों में। 10 अंकों में इसमें यही दिया गया है कि मालती और माधव की प्रेम कथा है। इसमें क्या है, मालती और माधव का प्रेम कथा है, और कन्नौज के शासक जिसे यशोवर्मन के राज्य में रहा करते थे, ये हमारा भावभूति जो है, तो उसी जो है उसी से मालती और माधव का एक प्रेम कथा का आधारित है। दूसरा इसके हम देखते हैं और उत्तर रामचरित्र, उत्तर रामचरितम। एक और है इसका जो है महावीर चरित्रम, महावीर चरित्रम। ये हमारा उत्तर रामचरित का मतलब हुआ कि इसमें जो है रामायण के उत्तरार्ध की कहानी, रामायण के उत्तरार्ध कहानी, और महावीर रामचरित का मतलब हुआ कि रामायण हमारे जो राम की जीवनी, यानी राम की जीवनी के बारे में लिखा गया है। तो ये मालती माधव 10 अंक का है, उत्तर रामचरित्र ये हमारा क्या है 7 अंक का है, क्या है 7 अंक नोट कर लेंगे। और हमारा जो है महावीर रामचरित्र जो है ये 6 अंक का है, 6 अंक का है। तो इस तरह से जो है महावीर राम के जीवनी के बारे में पूरा वर्णन किया गया। रामायण के उत्तरार्ध में उत्तर रामचरित्रम को लिखा गया है, और मालती माधव 10 अंक का जो मालती माधव का वर्णन किया गया है, जो यह जो है ये हमारा कन्नौज के शासक यशोवर्मन के राज्य में रहते थे भावभूति, और उसी समय जो है मालती और माधव सेन के बारे में प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसी तरह देखते हैं अगला जो है हम देखते हैं भास का। भास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भास का, क्योंकि भास द्वारा जो लिखा गया है वह उसके पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता जो है भास द्वारा लिखा गया है। ये हमारा भास जो है ये लिखा गया है भास के द्वारा, और यह जो है ये भी जो है प्रेम कथा पर आधारित ये भी लिखा गया है, क्योंकि वत्स के जो यानी कौशाम्बी उसकी राजधानी, क्योंकि 16 महाजनपद वत्स भी था जो कौशाम्बी राजधानी था, उसके राजा जो थे राजा उदयन, और एक अवंती राज्य चंड प्रदोत, दोनों में जब युद्ध हुई थी तो चंड प्रदोत ने जो है राजा उदयन को बंदी बना लेते हैं, और बंदी बनाकर जो है कारावास में डालते हैं। क्योंकि वह जो है राजा जो उदयन जो है एक संगीतज्ञ भी था, जब उसे पता चला कि संगीतज्ञ है तो उसे जो है कारागार से जो है छुटकारा दे करके अपने पुत्री का एक शिक्षक नियुक्त करता है, यानी वासव दत्ता का। उनकी पुत्री का अवंती जो राज चंडप्रदूत की जो पुत्री है वासव दत्ता, उनका शिक्षक नियुक्त करते हैं, और इसी आधार पर जो है जो उनमें दोनों में जो है
प्रेम होती है, उसी प्रेम कथा का वर्णन जो है दिखाया गया है, जो दोनों भाग निकल पड़ते हैं। तो विवाह जो है भास और स्वप्नवसा दत्ता का जो है एक प्रसिद्ध जो है नाटक है ये। तीसरा हम देखते हैं एक और शूद्रक। शूद्रक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शूद्रक, शूद्रक का मृच कटिकम क्या है? मृच कटिकम। मृच कटिकम ग्रंथ इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शूद्रक का मृच कटिकम, ये भी देखते हैं कि इसमें भी दिखाया गया है कि एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण जो थे चारुदत्त हैं, और उज्जैनी की जो प्रसिद्ध गणिका है, जो वेश्या जो कहते हैं, जो धन संपन्न से रहते हैं, उनका नाम है बसंत सेना। यानी मृच कटिकम का जो है चारुदत्त है, चारुदत्त और बसंत सेना। बसंत सेना एक गणिका होती है, गणिका मतलब वेश्या, वो संपन्न परिवार से थी। तो ये बसंत सेना और वासव दत्ता जो है गरीब परिवार से थे। तो ये दोनों का जो है प्रेम कथा का वर्णन जो है इसी मृच कटिकम शूद्रक ने जो किया है। इसी तरह देखते हैं एक और है प्रवरसेन जो है, प्रवरसेन, इनका भी जो ग्रंथ का नाम है जो है सेतुबंध है। क्या है? सेतुबंध। सेतुबंध ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है एक दामाद थे, ये हमारे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दामाद थे, जो सेतुबंध पर लिखे हैं। इसी तरह एक और हम देखने को मिलता है कि और भी है, जैसे ग्रंथ जो है नाटककार है जिसमें का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे भर्तरी का। भर्तरी, इनका जो नाटककार के जो है वह अलग अलग है। जैसे हमारा नीति शतक, नीति शतक, इसमें नीति शतक के बाद श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक, और एक और देखते हैं इनका जो भर्तरी का जो है लिखा गया है वैराग्य शतक। ये तीनों जो इनका जो है वैराग्य शतक लिखा गया है। राजा भर्तरी जो है भर्ती हरि के द्वारा जो लिखा गया है। एक वत्स भट्टी का आता है, वत्स भट्टी। वत्स भट्टी ये भी जो है लिखे हैं, जो अपने पुस्तक जो लिखे हुए हैं वह लिखे हैं रावण वध। रावण वध, या इसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में रावण वध को क्या कह सकते हैं? भट्टिकम भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है? भट्टिकम भी कहा जाता है। तो वत्स भट्टी के द्वारा जो लिखा गया जो है ये पुस्तक ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक हम देखते हैं कि महिला जो है, एक महिला जो है उसका नाम है, एक महिला लेखिका जो है, जो लेखिका है उसका नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसका भी है, ये वज्जिका। क्या है? वज्जिका। वज्जिका है। इनका जो ग्रंथ का नाम है उसका बहुत है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव, इनका ग्रंथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण। महिला लेखिका वज्जिका का कौमुदी महोत्सव भी महत्वपूर्ण है। वत्सायन का जो है कामसूत्र भी है, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह अगला हम देखते हैं, नोट करते जाएंगे क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। सिर्फ हम कहानी नहीं जानेंगे, कम से कम उसके बारे में जानेंगे कि उन किससे संबंधित है। और ये भी याद रखेंगे कौन सा ग्रंथ जो है हमारा, कौन सा ग्रंथ हमारा जो है नाटक है, और कौन सा काव्य है, कौन सा प्रशस्ति काव्य है, और कौन से धार्मिक साहित्य और दर्शन शास्त्र है, ये ध्यान में रखेंगे। इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये नाटक है या काव्य है या महाकाव्य या खंड काव्य है, तो इसी से को ध्यान में रखेंगे। अब हम महाकाव्य पर चलते हैं, नाटक के बाद जो है महाकाव्य पर चलते हैं। काव्य में जो क्या थे, जो है काव्य में जो है महाकाव्य और खंड काव्य, यही हम देखें कालिदास का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कालिदास का, जो क्योंकि कालिदास क्या थे, चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य के दरबारी थे ये हमारे कालिदास। उज्जैन के ब्राह्मण थे। कहाँ के थे कालिदास? उज्जैन के ब्राह्मण थे कालिदास। कालिदास जो थे उज्जैन के ब्राह्मण थे, और ये शैव को मत को मानने वाले थे, यानी शैव मतावलंबी थे। इन्हें भारत का जो है शेक्सपियर की भी कहा जाता है। कालिदास का जिक्र हम देखते हैं एहोल प्रशस्ति में देखने को मिलती है, और जिस तरह से देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण कालिदास का ये महाकाव्य रघुवंशम, क्या है?
रघुवंशम, रघुवंशम है। और ये जो जो सर्ग है 19 सर्गों में लिखा हुआ है, 19 सर्गों में लिखा हुआ है। कहने का मतलब है सर्ग मतलब अध्याय होता है। ध्यान में रखेंगे, जो सर्ग मतलब हुआ अध्याय, यानी 19 अध्याय में रघुवंशम को लिखा गया है। यह रघुवंशम जो है राजा राम की विजयों का वर्णन है। कहा जाता है संभवतः समुद्रगुप्त की जो है विजयों का एक प्रतीक के रूप में ऐसा अर्थ देखने को मिलता है। यानी राम विजय के वर्णन का पूरा लिखा गया है। इसमें 40 जो है वंश, 40 इक्ष्वाकु वंश राजाओं का चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है इसमें रघुवंशम का। इसी तरह देखते हैं इसमें राम का चरित्र, राम के चरित्र के जो विजय के बारे में जो है, विजय के बारे में जो है दिया गया है। इसी तरह रघुवंशम के बाद जो है एक महत्वपूर्ण है कुमार संभवम, कुमार संभवम। कुमार संभवम भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है एक महाकाव्य है, और यह भी है 17 अध्याय में है, 17 सर्गों में है, यानी अध्याय में है, 17 अध्याय में है। इसको ध्यान में रखेंगे कुमार संभवम का, क्योंकि ये जो शिव और पार्वती के पुत्र जो है कार्तिकेय का जो है, कार्तिकेय का जन्म का पर आधारित जो है ये दिया गया है। हम देखते हैं खंड काव्य में, खंड काव्य में जो दो इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है वह है ऋतु संहार। क्या है? ऋतु संहार। ये ऋतु संहार का तात्पर्य हुआ कि जो है ऋतु के बारे में जो वर्णन किया गया है, यानी 6 सर्गों में दिया। ये भी क्या है? 6 अध्यायों में दिया गया, यानी 6 हमारा जो ऋतु है तो प्रत्येक ऋतु एक अध्याय में जो है किया गया है। जैसे हमारा जो विभिन्न जो ऋतु है, जिसे कर्मानुसार ऋतु का नाम दिया गया है, जैसे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, और साथ साथ हम देखते हैं इसमें हेमंत, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। तो ये सब जो है इसमें सिलसिलेवार ढंग से जो है ऋतु संहार के बारे में जो वर्णन किया गया। एक और हम देखते हैं मेघदूतम, मेघदूतम। मेघदूतम भी एक महत्वपूर्ण इनका खंड काव्य है, क्योंकि ये जो है पूर्व मेघ और उत्तर मेघ ये दो इसमें आधारित है। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, मेघ मतलब बादल, तो उसी पर आधारित है। कहने का तात्पर्य है कि धनपति यानी कुबेर के शाप से ही निर्वासित किया गया था, जो रामगिरी पर्वत के में निवास करने वाला एक जो है यक्ष था। उसी यक्ष के द्वारा वर्षा के आरंभ जब हुआ था, जब बादल बारिश हो रही थी, तो मेघ यानी बादल द्वारा जो है अलकापुरी में निवास करती हुई एक विरह जो विदुरा जो है कांता के नाम से जब जाना जाता है, विदुरा कांता जो है के पास संदेश भेज जाने का एक बहुत ही मनोरम जो है एक वर्णन किया गया है। ये बादलों का पर जो है दिखा गया है यक्ष के द्वारा। यक्ष और विदुरा कांता का दोनों का जो है विरह यानी वियोग, बिछुड़ने का जो है उसी मनोरम का जो है दिखाया गया है। संदेश भेज जाने का जो है वर्णन किया गया है मेघदूतम में। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा, इसी पर देखते हैं दूसरा जो है महाकाव्य में जो है एक महत्वपूर्ण है वह है भारवी का। भारवी का जो है किरातार्जुनीय, इनका जो है महाकाव्य है, बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, क्योंकि यह 18 सर्गों में है। क्या है? 18 अध्यायों में है, यानी सर्ग भी बोल सकते हैं। तो ये भारवी के द्वारा जो है ये किरातार्जुनीय जो ग्रंथ लिखा गया है 18 अध्याय में, ये कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये किरातार्जुनीय जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, यानी महाभारत से ही लिया गया है। ये इसमें दिखाया गया कि अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के जो है बीच का युद्ध का वर्णन किया गया है। यानी अंत में यही होता है, शिव खुश होकर प्रसन्न होकर अर्जुन को एक पाशुपत शास्त्र प्रदान करते हैं, जो बाद में देखते हैं इनका प्रारंभ जो है श्री शब्द से, यानी श्री शब्द से होता है, और प्रत्येक अध्याय के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द खुदा हुआ है। पूछा जाता है कि किस ग्रंथों में जो है श्री शब्द देखने को मिलती है, प्रारंभ जो नाम, तो श्री शब्द देखने को मिलती है, ये श्री शब्द, और प्रत्येक श्लोक के अंतिम में जो है लक्ष्मी का जो है देखने को मिलती है।
तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भारवी का किरातार्जुनीय ग्रंथ, ये प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि जो है किन ग्रंथों में इससे। यहाँ एक देखते हैं कि विद्वानों ने इनकी कविता को, जो भारवी का जो कविता को जो है नारियल फल के समान बताया है। और इसी तरह पहला सर्ग में है, द्वितीय सर्ग में इसी तरह भीम और युधिष्ठिर का संवाद है, सभी अलग अलग जो है दिखाया गया इसमें। अब हम देखते हैं काव्य प्रशस्ति के बारे में। काव्य प्रशस्ति, काव्य प्रशस्ति यानी जो दरबार में रहने वाले जितने भी जो थे, तो सबसे पहले हम देखते हैं हरिसेन का। हरिसेन क्या है? एक दरबारी कवि था, क्योंकि ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि एक था। समुद्रगुप्त का सेनापति भी था और कवि भी था। तो ये जो, और ये हम देखते हैं कि जो है ये हरिसेन जो था विदेश सचिव भी था, सेनापति विदेश सचिव भी था, क्योंकि इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद में जो मिली है, इलाहाबाद की जो है ये प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। इसमें इस प्रशस्ति को ही जो है काव्य कहा गया है। आधा जो है इसमें लिखा गया है, कुछ भाग जो है गद्य है, कुछ भाग पद है, यानी दोनों को जो है मिलाकर ये लिखा गया है, जिसे चंपू शैली के नाम से भी जाना जाता है, यानी चंपू लेख भी बोला जाता है। इसको क्या है? चंपू लेख भी कहा जाता है। हरिसेन के द्वारा जो प्रशस्ति पत्र लिखा गया, इसमें विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। इनमें देखते हैं वेदर्भी और गोडी दोनों शैलियों का, आचार्यों का एक प्रमाण देखने मिलता है। गोडी शैली का और हमारा जो है इसमें वेदर्भी का, दोनों शैलियों के आचार्य थे, हरिसेन थे। ये बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयाग प्रशस्ति जो है लिखे हैं। अगला हम देखते हैं इसी का जो है वीरसेन साव। वीरसेन साव ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रशस्ति भी लिखे हुए हैं। जो चंद्रगुप्त का क्या था? सचिव था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है, द्वितीय का सचिव था ये। और ये वीरसेन साव जो देखते हैं, इनकी रचना कौन सी थी? उदयगिरी गुहालेख। उदयगिरी का गुहालेख जो लिखा हुआ है, इसमें शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण, राजनीति इत्यादि का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये कवि था, यानी सब पर इनका कमांड था इनका। क्योंकि ये कहाँ के रहने वाले थे? ये पटना के रहने वाले थे, यानी पाटलिपुत्र के रहने वाले थे ये वीरसेन साव। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक देखते हैं वत्स भट्टी। वत्स भट्टी ये भी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। कुमारगुप्त का क्या था? ये कुमारगुप्त का दरबारी कवि था। कुमारगुप्त का दरबारी कवि था कुमारगुप्त का। और ये हम देखते हैं कि ये इनका जो प्रशस्ति है मंसूर, क्या है? मंसूर प्रशस्ति। मंसूर प्रशस्ति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका भी है, जो ये लिखे हुए हैं इसमें संस्कृत का, क्योंकि ये संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे वत्स भट्टी। और इनकी रचना एक और देखते हैं मालव संवत जो है में की गई है। और इसमें और दिखा कि कुल 44 श्लोक दिया गया है। इसमें क्या है? 44 श्लोक का प्रशस्ति पत्र है। 44 श्लोक का यह प्रशस्ति पत्र है, 40 श्लोक दिया गया इसमें। इसमें एक और हम देखते हैं जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है ये क्या है? अस्कंदगुप्त का है। अस्कंदगुप्त का है। तो इस तरह से देखते हैं ये प्रशस्ति पत्र देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो है इसके बारे में धार्मिक साहित्य के बारे में। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं धार्मिक साहित्य। ऐसे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो है गुप्त काल में बहुत सारी रचना हुई थी। जैसे धार्मिक साहित्य के गुप्त काल में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, ये धार्मिक साहित्य का इस समय बोलबाला ही था इस समय। और जैसे हम स्मृति में भी देखते हैं, स्मृति में जैसे मनु स्मृति हो गया, नारद स्मृति, कात्यायन, पराशर और बृहस्पति और याज्ञवल्क्य, ये सब भी हुई थी। यहाँ इस समय एक देखते हैं कि पंचतंत्र ये विष्णु यानी इसमें जो दिखाया गया है, यानी विष्णु शर्मा के द्वारा जो लिखा गया है, यह पंचतंत्र है। ये भी जो है धार्मिक साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसी तरह अमरकोश का भी देखते हैं। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है।
इसी तरह देखते हैं और इसमें जो है पुराण, क्योंकि पुराण भी इसमें लिखे गए हैं, कुछ जो है पुराण की जो रचना जो है गुप्त काल में जो है लिखी गई है, जैसे वायु पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, और इसमें एक अग्नि पुराण, ये सब भी पुराणों की रचना इसी काल की जो है लिखा गया है। इसे जो है पुराण को जो है पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। पुराण को क्या है, पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है पुराण को, क्योंकि पुराण भी रचना इसी में लिखी गई है। ऐसे हमारा जितने भी महाकाव्य की रचना जो है लगभग जो है सब सारा जो है गुप्त काल में ही रचना संस्कृत भाषा में सब की गई है। उसी तरह देखते हैं दर्शन साहित्य, दर्शन साहित्य में अंतर्गत देखते हैं इससे बहुत सारे से गुप्त काल में जो है रचना की गई, क्योंकि दरबार में जो है गुप्त राजाओं के दरबार में बहुत सारे से विद्वान बैठे थे जो दर्शन पर साहित्य पर जो दर्शन पर वाद विवाद हुआ करते थे, जिससे कारण से जो है दर्शन शास्त्र का भी एक किताब जो इस पर लिखा गया। जैसे हम देखते हैं विंध्यवासिनी के द्वारा सांख्य शास्त्र की रचना किया गया है। ईश्वर कृष्ण जो है सांख्य कारिका के ग्रंथ का नाम है। जैमिनी का पूर्व मीमांसा पर लिखे हैं। वसुबंधी का अधिधम घोष, बुद्ध घोष का विशुद्धि मग और सुमंगल विलासिनी। उसी तरह देखते हैं सेन का न्यायवता, दिग्नाग का प्रमाण समुच्चय, सबर मुनि का विमनाशा, सूत्र भाष्य पर जैसे ग्रंथ सब लिखे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे से हमारा गुप्त काल में टीकाएं और भाष्य सारी चीजें लिखी गई, ग्रंथों की रचना की गई है। तो इसका आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में विज्ञान एवं तकनीकी पर जो है साहित्य जो लिखे गए हैं उनके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तब तक आज का क्लास समाप्त होती है।